महाभारत प्राचीन भारत की जटिल कहानियों और शक्तिशाली पात्रों के लिए जाना जाता है। इस महाकाव्य में 10 सबसे शक्तिशाली पात्रों का परिचय दिया गया है। परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे। वे एक महान योद्धा और सभी हथियारों के स्वामी थे। उनका बल अतुलनीय था। अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु एक प्रतिभाशाली योद्धा थे। उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीख ली थी। अभिमन्यु ने एक साथ कई महारथियों से बहादुरी से लड़ी। घटोत्कच, भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र आकार बदलने, उड़ने और भ्रम पैदा करने जैसी जादुई क्षमताओं से संपन्न थे। रात की लड़ाइयों में घटोत्कच पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण योद्धा थे। घटोत्कच के पास अद्भुत जादुई क्षमताएं थी। अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाने वाले भीम युद्ध के मैदान में एक ताकत थी। गदा पर उनकी महारत और कच्ची शक्ति ने उन्हें मजबूत विरोधियों को हराने में सक्षम बना। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, अमरता के वरदान से युक्त थे। उनके पास नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्य हथियार थे। अश्वत्थामा युद्ध में अपार कौशल के धनी थे। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु, युद्ध और रणनीति के स्वामी थे। उनके पास विभिन्न दिव्य हथियारों का व्यापक ज्ञान था। वे एक उच्च कुशल धनुर्धर और योद्धा थे। कुरु वंश के महान संरक्षक भीष्म को अपनी मृत्यु का समय चुनने की क्षमता प्राप्त थी, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान कहा जाता है। वे सभी हथियारों के स्वामी थे और वस्तुतः अजय थे। सूर्य देव के पुत्र कर्ण एक दुर्जय योद्धा थे। उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अजय बनाते थे जब तक कि वे हटा नहीं। वह कौशल में अर्जुन के समकक्ष थे। अर्जुन अपने समय के सबसे महान धनुर्धर को कई देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। अर्जुन के पास पशुपतास्त्र सहित दिव्य हथियार थे। अर्जुन के कौशल, दृढ़ संकल्प और दिव्य वंश ने उन्हें युद्ध में लगभग अपराजेय बना दिया। हालांकि भगवान कृष्ण ने एक योद्धा के रूप में युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन उन्हें सर्वोच्च प्राणी माना। भगवान कृष्ण को पांडवों की जीत का वास्तुकार माना जाता है। उनकी दिव्य शक्तियों, रणनीतिक प्रतिभा और घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता उन्हें महाकाव्य में सबसे शक्तिशाली चरित्र बनाती है।